हेलो वर्कोस। सो दिसंबर मंथ के लिए क्या आप लोग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं विद टैरो कार्ड्स। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया द 5 ऑफ कॉइन्स एंड द चैरियट के कार्ड्स आए हैं विद द 9 ऑफ स्टाफ्स। सो यहाँ पर जो सबसे पहले एनर्जीज ऑफ सेट आप लोग के लिए दिख रहे हैं। देखो कहीं ना कहीं जैसे ही मंथ की शुरुआत होगी वर्कर्स, थोड़ा सा आप मनी का स्ट्रेस दिखाई देता है, या आपके कुछ एक्सपेंसेस, या इन जनरल मनी का तनाव दिखाई देता है कि पैसे को कैसे मैनेज करें, पैसे को कैसे हैंडल करें, ये सारी चीज़ें। बट ये कुछ ही टाइम का होगा, आई गेस हार्डली 2 या 3 दिन मंथ की शुरुआत में। देन बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, देन बैक टू आपकी एनर्जी फोकस आपके काम पे हो जाएगी। सो आई थिंक ये 1-2 दिन हार्डली मुझे 2-3 दिन में ज़्यादा लगते हैं, बट फॉर सम वर्गोज ये 3-4 दिन भी हो सकता है, फॉर सम वर्गोज 1 या 2 दिन। तो ये पैसे का थोड़ा सा आप लो फील कर सकते हो, ड्रेन फील कर सकते हो, या बहुत ओवर स्ट्रेस ले सकते हो अपने करियर को लेके, अपने जो भी आप जिस भी लाइफ पाथ पे हो अपने करियर के, उन चीज़ों को लेके ज़्यादा तनाव में आते हुए दिखते हैं। बट आई थिंक वो टेम्पररी एंड बहुत जल्द हट के बैक टू गुड, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी, चाहे आप जो एजुकेशन में हो, जॉब, बिजनेस, जिस भी फील्ड में हो, वहाँ से आपको एक अच्छी एनर्जी से मेहनत करोगे। कभी कभार क्या होता है, इंसान मेहनत कर रहा होता है, हाँ भाई चलो ठीक है करना ही है, पैसे तो आ नहीं रहे हैं, ठीक है। एक ऐसी मेहनत होती है कि इंसान बड़े पैशन से करता है, यस आई लाइक इट, आई लव इट, मुझे करना है हैप्पीली करता है। तो ये वो हैप्पी वाला काम करते हुए बैक टू दिखता है, तो बड़ी ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। अब मिड मंथ की अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, सो मिड मंथ में ट्रैवल के योग हैं, ट्रैवलिंग के चांसेस हैं, एंड ऑल्सो साथ ही साथ कुछ बातों को लेके, कुछ ठीक है आपके जीवन के कोई एक एस्पेक्ट को लेके आप कंफ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं, थिंकिंग चल सकती है कि आपको क्या करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड होगा, एंड लीडरशिप डिसीजन रिक्वायर्ड होगा, जहाँ पर आपको ही डिसाइड करना होगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। दूसरों को पूछोगे तो कोई भी आपको सही आंसर्स नहीं दे पाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि मिड मंथ में बहुत ही बढ़िया कोई अच्छी खबर आपको सुनने मिल सकती है, अच्छी गुड न्यूज़ आ सकती है रिलेटेड टू योर वर्क, पर्सनल लाइफ, किसी भी रूप में आ सकती है। जितने भी लोग लव रिलेशनशिप की रिकन्सिलिएशन चाहते हैं वो मिड मंथ में होती हुई दिखती है। अगर आपका इंटेंशन है, कोशिश कर रहे हो, तब वो रिकन्सिलिएशन मिड मंथ में पॉसिबल है। उसके अलावा ये 2 कार्ड्स एक और एनर्जीज़ को दिखाते हैं जो कहते हैं करियर सक्सेस, विक्ट्री, अचीवमेंट। तो कहीं ना कहीं जो मंथ की शुरुआत में आप बड़े तनाव में थे, तो मैं कहूँगी वो स्ट्रेस करियर को लेकर के अपने आप मिड मंथ में गायब हो जाएगा, एंड आप बैक टू पावरफुल, हैप्पी, स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो आई फील कि खाली मंथ की शुरुआत में एक स्ट्रेसफुल कार्ड आया, उसके अलावा मिड मंथ में कार्ड्स काफ़ी सूदिंग और अच्छे हैं, पावरफुल हैं आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर ये देखिए, ये अब जो कॉम्बिनेशन आई है फॉर एंड ऑफ द मंथ के लिए, ये 2 कार्ड्स क्या कहते हैं। अब ये 2 कार्ड्स शांत हैं, ये 2 कार्ड्स एंड ऑफ द मंथ में आपको रियलाइज़ कराएंगे, मे बी एंड ऑफ दिसंबर एंड एंड ऑफ ईयर है, तो आप एक ऐसी वाइब्रेशन में रहोगे कि यार लाइफ में हमने इस साल क्या पाया, क्या खोया, क्या समझा। एंड ऑल्सो ज़रूरी बहुत है कि आप अपनी एनर्जी क्लेंजिंग करो और अपने घर की भी एनर्जी क्लेंजिंग करो। जो बुक्स, जो कपड़े, जो चीज़ें आपको अब इस्तेमाल में नहीं हैं, उनको लेट गो कीजिए एंड क्लेंजिंग कीजिए। अपनी नज़र की प्रोटेक्शन या एनर्जी क्लियरिंग जिस भी फॉर्म में आप करते हो, मंत्र जाप, घर में मंत्र, पॉजिटिविटी, धुआं, अगरबत्ती, जिस भी रूप से आप करते हो आपको पसंद है वो कीजिएगा। क्लीनिंग, अरेंजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो एंड ऑफ द मंथ पे थोड़ा सा समय निकाल कर ये सारी पैटर्न करना, आपको बहुत रिलैक्स्ड, बहुत हल्का और बहुत ही रिफ़्रेश्ड महसूस होगा, जो बहुत ज़रूरी है। उसके
अलावा अगर आपको कोई चीज़ मन दिमाग में ऐसी टोक रही है एंड ऑफ द मंथ में स्पेशली, जहाँ पे आपको लगेगा कि यार पता नहीं मेरे साथ पहले ये नेगेटिव हो गया, पता नहीं मेरी ज़िंदगी का ये हिस्सा हमेशा ही नेगेटिव रहेगा या कभी अच्छा भी होगा, तो ये पैटर्न में आप मत रहना। आप ये खुद को कहना कि एक बार अगर गलत हो गया, 2 बार गलत हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे जीवन में वो चीज़ कभी भी सही से नहीं हो पाएगी। विश्वास रखिएगा, कई बार लाइफ में इंसान 1-2 बार एक जगह पे धक्के खाता है, देन उससे सीखता ही है, मैच्योर ही होता है और उस हिसाब से वो सही डिसीजन आगे जाके ले पाता है। तो ये पैटर्न का आप ध्यान देना, बिकॉज ये कार्ड कहता है कि इंसान जो भी सोच रहा है इस वक्त में, वो सिर्फ उसके दिमाग का भ्रम है, वो उसे हटाए और आगे बढ़े, उसे सक्सेस मिल जाएगी। ये है द 7 ऑफ कॉइन्स के कार्ड। अब ये कहते हैं कि आपको एक ऐसे डिसीजन मेकिंग पाथ पे भी आप रहोगे दैट कि आप लाइफ से और क्या चाहते हो, अपनी लाइफ से और क्या मीनिंगफुल कर सकते हो, अपनी एनर्जी को आने वाले 5 सालों में ऐसे कहाँ चैनलाइज करें जहाँ पे आप और फ्रीडम और ग्रोथ और पैसा कमा सको। स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर ये लास्ट कार्ड है, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप में भी एप्लीकेबल है। कि रिलेशनशिप में अगर आप सिंगल हो तो क्या आप किसी पर्सन के साथ अगर क्रश है तो उनके साथ जाना चाहते हो कि नहीं, या आप मैरिज के लिए रेडी हो कि नहीं, या आप अपनी करंट मैरिज में क्या चेंजेस चाहते हो। सो एक एनालिसिस, एक सेल्फ एनालिसिस से आप गुजरोगे तो वो गोज, इसलिए एंड ऑफ द मंथ के 10 दिन स्लो हैं, एनालिसिस के हैं, थिंकिंग के हैं। इस टाइम पे जल्दबाजी है, क्विक रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा अगर आप कोई भी चीज़ की प्रिपरेशन इस समय में कर रहे हैं तो, ठीक है। अदरवाइज जो सबसे पावरफुल एक्टिव पीरियड रहेगा आप लोग के लिए, जहाँ पे मेंटली फिजिकली आप खुश हो, हैप्पी हो, एवरीथिंग इज़ फाइन इन अलाइनमेंट है, वो ये वाला टाइम है। ऑल्सो स्टार्ट ऑफ द मंथ के कुछ दिन को हटाकर देन ये 10-15 दिन आपके बढ़िया बीतेंगे, लेकिन लास्ट के 10 दिनों में एनर्जीज में आपको खुद से एफर्ट डालना होगा, खुद से डालना होगा, नहीं तो आपको लगेगा बस हो गया, थक गए, ठीक है, थोड़ी सी लो एनर्जी रहेगी, तो एफ़र्ट आपको डालना पड़ेगा अपनी तरफ से। ये है, यहाँ पर एफ़र्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे सब कुछ एकदम एक्टिव मोड में रहोगे, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, देन आगे हम गाइडेंस कार्ड भी देख लेते हैं क्या आप लोग के लिए आ रहे हैं। ओके, इमोशंस आर रनिंग हाई। तो वर्गो साइंस के लिए कहीं ना कहीं दिसंबर में, स्पेशली एंड ऑफ द मंथ था, एंड ऑफ द मंथ में ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, ऑल्सो स्टार्ट ऑफ द मंथ के 2-3 दिन, स्टार्ट ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ के दिनों में आप ज़्यादा इमोशनल, स्पेशली पूर्णिमा और अमावस्या वाले दिनों के आसपास ध्यान रखिएगा कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होके कोई चीज़ आप गलत ना कह दें, गलत एक्सप्रेस ना कर दो। तो अपने इमोशंस को, मूड स्विंग्स को स्टेबल रखिएगा एंड देन उसके बाद में डिस्कशन कीजिएगा तो अच्छा माना जाएगा, तो ये ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से आप गुजरते हुए दिख रहे हैं वर्गोस इन दी मंथ ऑफ दिसंबर। सो आई होप रीडिंग से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं एंड ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। रेस्ट आई फील कि करियर में देखो ग्रोथ है, सक्सेस है, रिलेशनशिप्स आर गोइंग न्यूट्रल एंड हेल्थ अच्छी दिखाई दे रही है, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा दिखी है। सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। विशिंग यू ऑल द गुड लक फॉर दिसंबर मंथ। थैंक यू सो मच।